कोरोना के मामले चीन में जिस तरह से बढ़े हैं, चीन के अलावा अमेरिका, जापान, जर्मनी, दक्षिण कोरिया, ब्राजील में भी कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। ऐसे में भारत भी कोरोना को लेकर अलर्ट है और इस पर सरकार नजर बनाए हुए है। आम जनता को फिर से 2019 और 2020 वाली स्थिति याद आने लगी है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या फिर से कोरोना भारत में पैर पसार सकता है? भारत के लिए कोरोना का नया वेरिएंट कितना खतरनाक हो सकता है? इन्हीं विषयों को लेकर एस्ट्रोलॉजर सचिन मल्होत्रा ने ज्योतिषीय आकलन किया है और उन्हें जो परिणाम मिला, आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से कि भारत के लिए कोरोना का नया वेरिएंट खतरनाक होगा या नहीं। चीन इन दिनों कोरोना से बुरी तरह से प्रभावित है। कहा जा रहा है कि चीन में कोरोना ने भयावह रूप धारण कर लिया है और बड़ी संख्या में लोग कोरोना से प्रभावित हुए हैं। इस समय यहाँ कोरोना विस्फोट क्यों हुआ है, इसके पीछे जो ज्योतिषीय कारण दिखता है वह इस तरह से है। चीन की स्थापना कुंडली में बुध में केतु की विंशोत्तरी दशा चल रही है, जो कि 17 फरवरी 2023 तक है। चीन की स्थापना कुंडली में केतु, बुध, सूर्य और गुलिक की नवम भाव में कन्या राशि में युति हुई है। यह स्थान काल पुरुष की कुंडली का रोग स्थान है। ऐसे में अगले 2 से 3 महीनों में कोरोना वायरस की नई लहर से चीन को राहत नहीं मिलने वाली है। किंतु जिस प्रकार कहा जा रहा है कि कोरोना की नई लहर से चीन में बड़ी जनधन की हानि हो सकती है, वैसी स्थिति नहीं होगी। भारत में इस समय कोरोना की नई लहर आने की आशंका नहीं दिखती है। दरअसल सूर्य के धनु राशि में प्रवेश के समय बनने वाली कुंडली को देखें तो 16 दिसंबर 2022 को सुबह 10 बजे भारतीय समय अनुसार सूर्य धनु राशि में आए, तब केतु के नक्षत्र मूल में सूर्य के आने के बाद के समूची दुनिया में चीन में बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामलों को लेकर तरह तरह की आशंका जताई जाने लगी। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से राहु केतु के साथ युति कर रहे ग्रह और उनके नक्षत्रों में गोचर कर रहे ग्रहों के चलते वायरस यानी सूक्ष्म जीवों से होने वाली महामारियों का योग बनता है या किसी बड़े ग्रहण के बाद अधिक बुरा प्रभाव दिखता है। अभी 8 नवंबर को लगे चंद्र ग्रहण का प्रभाव 3 महीने तक रहेगा, जिसके चलते जनवरी महीने के अंत तक कोरोना वायरस को लेकर कुछ देशों में सावधानी रखनी होगी। लेकिन इस समय राहत की बात यह है कि शनि, मंगल, गुरु, राहु और केतु में से कोई भी ग्रह इस समय राहु केतु के नक्षत्रों में गोचर नहीं कर रहे, अतः कोरोना की यह लहर बहुत नुकसानदायक नहीं होगी। कोरोना के नए वेरिएंट का भारत पर असर जानने के लिए भारत की कुंडली देखने से मालूम होता है कि भारत की कुंडली में अभी चंद्रमा की महादशा में केतु की अंतरदशा चल रही है। केतु वृश्चिक राशि में सप्तम भाव में योग कारक शनि के सबसे शुभ नक्षत्र अनुराधा में है, अतः भारत में कोरोना को लेकर अभी डरने वाली कोई बात नहीं है। भारत के लिए इस समय कोरोना बहुत प्रभावी नहीं दिखता है। वैसे अगले 2 महीने तक कुछ सतर्कता बनाए रखने की जरूरत है। दरअसल केतु आजाद भारत की कुंडली में हिंसा स्थान यानी सप्तम भाव में स्थित है तथा आतंकी हिंसा, दुर्घटनाएं, अप्रिय घटनाएं तथा सत्ताधारी दल के बड़े नेताओं के स्वास्थ्य को लेकर यह समय बहुत ही संवेदनशील रहेगा। धनु संक्रांति कुंडली में मकर लग्न उदित हो रहा है, जिसमें शनि सप्तम भाव को देख रहा है और सप्तमेश चंद्रमा शोक स्थान यानी अष्टम भाव में मंगल से दृष्ट है, जो कुछ प्रतिकूल परिणाम दे सकता है।